Welcome to Adhira Chemistry Classes. तो स्वागत है आपका अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हमारा लेक्चर 6वां लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। बताया था मैंने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो आज जो हम लेक्चर देने जा रहे हैं उस लेक्चर को मैंने जो है अपने हिसाब से बांट दिया है 2 क्लास में। आप जानते हैं कि वे सभी यानी कंपाउंड, वे सभी लोग, वे सभी सब्सटेंस जो डिजॉल्व होने पर एक्वस मीडियम में जाने पर, वाटर में जाने पर टूट जाते हैं, टूट के आयन पैदा करते हैं, उनका नाम कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं टूटने और आयनाइजेशन के आधार पे 2 टाइप के होते हैं। एक का नाम स्ट्रांग होता है, एक का नाम वीक होता है। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है पानी में जाने पे 100% आयनाइज नहीं होता है, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल सेटल डाउन कर जाते हैं, अनआयनाइज होते हैं और कुछ आयनाइज होते हैं। तो आयनाइज और अनआयनाइज के बीच में एक इक्विलिब्रिया सेटअप हो जाती है। इस इक्विलिब्रिया को आयनिक इक्विलिब्रिया कहते हैं। हमारे कहने मतलब क्या होगा कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका जो डिसोसिएशन होता है वे उनके आयनों के आधार पे 2 टाइप का होता है, एक 100% होता है और एक क्या होता है, पार्शियल होता है। तो जो पार्शियल आयनाइजेशन होता है इसको समझाने के लिए बहुत बड़े वैज्ञानिक, उनका नाम अरेनियस, उन्होंने इलेक्ट्रोलिटिक आयनाइजेशन थ्योरी दिया था। उन्होंने कहा था कि सभी यानी कंपाउंड जो पार्शियली आयनाइज होते हैं उसमें आयनों और अनआयनाइज के बीच में इक्विलिब्रिया पाई जाती है। तो जो लोग वीकली आयनाइज होते हैं, पार्शियली आयनाइज होते हैं, उनको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और जो 100% आयनाइज होते हैं उनको स्ट्रांग कहते हैं। तो आज हम बताएंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसके ऊपर सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन का क्या फर्क पड़ेगा। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, उसका जो अमाउंट होता है, उसके ऊपर सॉल्यूशन के डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन का क्या असर पड़ेगा। डाइल्यूशन कंसंट्रेशन दोनों बेसिक तौर पे एक ही चीज़ हैं। बस क्या है कि अगर सॉल्यूट के अमाउंट बढ़ेगा तो हम कहते हैं कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, सॉल्वेंट के अमाउंट बढ़ेगा तो हम कहते हैं डाइल्यूशन बढ़ रहा है। लेकिन जो एक आम प्रैक्टिस है उसमें हम बार बार यूज करते हैं डाइल्यूशन का। तो जैसे जैसे किसी भी सॉल्यूशन का डाइल्यूशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन भी बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि अधिकतम डाइल्यूशन पर सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंपाउंड टूट जाते हैं, 100% आयनाइज हो जाते हैं। तो वह डाइल्यूशन जिस पर कोई आयनिक कंपाउंड 100% आयनाइज हो जाता है उस प्रकार के डाइल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा वह 100% आयनाइज होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ आयन होंगे तो आपको मैक्सिमम अमाउंट में कंडक्टेंस प्राप्त होगा। उस समय का जो कंडक्टेंस होगा उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लैम्डा को रिप्रेजेंट करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को, यम यहाँ लिख देंगे, हो जाएगा मोलर, और जो इनफाइनाइट का जो साइन है इसको लिख के है इसका नाम रखा जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो वह डाइल्यूशन, एक बात यह नोट करना है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वे पार्शियली आयनाइज होते हैं। जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनका आयनाइजेशन बढ़ता जाता है। एक ऐसा डाइल्यूशन जिसपे 100% आयनाइजेशन हो जाता है उस प्रकार की डाइल्यूशन को हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो कंडक्टेंस होगा उसका नाम होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस समय अगर कोई भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है अगर 100% आयनाइज हो गया है किसी पर्टिकुलर डाइल्यूशन पर, तो आप कितना भी अमाउंट में पानी मिलाते जाएंगे, डाइल्यूशन इंक्रीज करते जाएंगे, तब भी उसका कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो तो आयनाइज हो चुका है। तो इस बात को बताया था डीबाई हुक्कल ने। उन्होंने कहा था एक समय ऐसा आता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हमें इनफाइनाइट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑब्टेन होता है, एक प्रकार की वैल्यू लिमिट कर जाती है। तो इस बात को समझाने के लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया, एक मैकेनिज्म दी, उसका नाम रखा गया डीबाई हुक्कल लिमिटिंग लॉ। इन्होंने कहा था कि अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर डाइल्यूशन है जिस डाइल्यूशन पर कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% अगर आयनाइज हो जाता है
तो उस पर्टिकुलर डायलूशन के बाद भी अगर डायलूशन बढ़ाते जाते हैं तब भी इक्विवेलेंट कंट्रेस्ट नहीं बढ़ता है, एक लिमिट वैल्यू को ऑब्टेन कर लेता है, अचीव कर लेता है। इस प्रकार की जो पूरी मैकेनिज्म है, जो बात है, उसका नाम रखा जाता है डिवाई-हुकर लिमिटिंग लॉ। तो आज का जो हमारा वीडियो था, मैंने यह कहा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे जैसे डायलूशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इक्विवेलेंट कंटेंस भी बढ़ता जाएगा। इनफाइनाइट डायलूशन पर 100% आयनाइजेशन होता है, उस प्रकार के कंडक्टेंस को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायलूशन कहते हैं। इस बात को फिर से मॉडिफाई किया था, बहुत बड़े वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था कोरलाउस लॉ। उन्होंने कहा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन दिया था। इस बात का इसके लिए हमारा एक अलग वीडियो आएगा, एक प्रकार का पैकेज आएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो था, मेन फोकस था कि डायलूशन बढ़ेगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ेगा और इनफाइनाइट पर इनफाइनाइट होगा। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वह होगा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डायलूशन का रोल और उसका असर। धन्यवाद।